हाँ भाई, कल बाहर चला गया था इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी भाई, आउट ऑफ स्टेशन था। ठीक है, आया मैं इतने बजे था, 3:15 3:30 बजे, पर उस टाइम यार क्लास तो तैयार थी, तो क्लास लेता कैसे, इसलिए छुट्टी मारनी पड़ी। करें मैं स्टार्ट। तो भाई परसों की क्लास के अंदर आप इन्हें बंगाल के विभाजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कैसे कैसे हुआ, उस टाइम कौन कौन से नेता थे, क्या क्या था, उसके बारे में हमने पढ़ा। कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल गरम दल के अंदर बटी, उसके अंदर कौन कौन से नेता थे, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, ठीक है, आपके और भी इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़े, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और इनके बारे में पढ़ के लास्ट में हम लोग जो बंगाल का विभाजन कैसे खत्म हुआ उसके बारे में पढ़ते हुए इसको खत्म करने का काम करेंगे। ठीक है, क्या हुआ सर, पुराना बैच में हिस्ट्री क्लास ऐड नहीं हो रही है। पिंकू मेरे भाई, पुराने बैच के अंदर पुरानी हिस्ट्री क्लास अवेलेबल है। ठीक है, नई क्लासेस नए बैच के अंदर आएंगी, पुराने के अंदर कैसे फिर पागल वाली बात करो, परसों यही बात थी। कान पाड़ के अच्छे से सुन ले मेरे भाई, पुराना बैच का मैं पुरानी क्लासेस आएंगी, नए बैच के अंदर नई क्लासेस आएंगी, तो उसके अंदर सारी हिस्ट्री में करवा चुका हूं। पुराना जो सीट का बैच था उसका हिस्ट्री भी हो चुकी, पॉलिटी भी हो चुकी, ज्योग्राफी भी हो चुकी, इकोनॉमिक्स भी हो चुकी। पुराना सीट का बैच तो बंद होना हो रहा है यार, उसका सारा कंप्लीट हो लिया, सिलेबस पूरा क्या दिन हो गए। जब नया सीट का बैच है तो नया चीज तो नया बैच का पढ़ेंगे, पुराना में थोड़ी जाऊंगी। इतनी तो कॉमन सेंस लगा, ये नई हिस्ट्री क्लास पुरानी हिस्ट्री क्लास करवाई थी, ये नहीं है तो नई पुराना थोड़ी गिरूंगा, वो फिर पागल वाली बात है। ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा प्ले स्टोर से भाई। रोहित राज ये भी बोल रहे हैं, समस्या आप लोगों को बता दूं कि जैसे गूगल है ना, गूगल समय समय के ऊपर अपनी पॉलिसी चेंज करता रहता है भाई। पॉलिसी अंदर से रूल, अभी जैसे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे रूल हैं, हम जब जैसे चैनल बनाते हैं उसके ऊपर बहुत सारे रूल हैं। आपको गाली गलौच नहीं देनी वीडियो के अंदर, कोई भी लाइन इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखना, पोस्टर के ऊपर कुछ गाली गलौच नहीं लिखने, या कोई भी जो भी मतलब कि समझ जाता हूं उस लेवल का कंटेंट है वीडियो के अंदर नहीं डालना। तो ये सब चीजें होती है, रूल होते हैं यूट्यूब के। ठीक है, बताओ उस डाल की वीडियो के अंदर लाइक जाओ तो वो सारी चीजें यूट्यूब बैन कर देता है। तो उसी टाइप से क्या होता है, जैसे पॉलिसी बदल जाती है। अभी यूट्यूब ने पॉलिसी नहीं बदली थी कि भाई 15 जुलाई के बाद है एआई जो आधारित वीडियो होंगे उनको यूट्यूब पैसे नहीं देगा, पॉलिसी बदली थी। तो उसी टाइप से अब गूगल ने कुछ पॉलिसी बदल दी ऐप से रिलेटेड। तो जिस कंपनी से आपने ऐप बनवा रखा है ना, तो उसने भाई 900 ऐप बना रखे हैं अलग अलग, 900 से ज्यादा एप्लीकेशन पूरे देश भर के अंदर अलग अलग लोगों की। मैं भी सुना रहा हूं, अपने हरियाणा के भी 3-4 टीचर जो उन्हीं से एप्लीकेशन बनवाई, दिल्ली के भी बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं। ठीक है, तुम सभी नई से एप्लीकेशन बनवा रखी है। तो ये क्या हुआ, पॉलिसी बदली ना, तो ऐप सबके रिमूव हो गए, सस्पेंड हो गया, मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है, तो कल इन्होंने उनसे बात करी थी गूगल वालों से, कल क्या शायद परसों शाम को ही कर ली थी। ठीक, परसों शाम को रिमूव हुए थे। तो गूगल वालों ने ये वापस करने स्टार्ट कर दिए, 900 ऐप धीरे धीरे वापस आने लग रहे हैं। अपने हरियाणा के भी 3-4 टीचर गायब हुए थे, उनमें से एक के तो वापस आ गए, 2-3 के हो रहे हैं, उनमें मैं भी सुमार हूं। ठीक है, तो उम्मीद है आज शाम तक या कल दोपहर तक सबके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए तुमको प्ले स्टोर के ऊपर ऐप नहीं दिखाई देने लगा। मैंने आपको बता भी था, प्ले स्टोर के ऊपर अगर मतलब किसी कोर्स लेना और लेना है तो अपनी जो वेबसाइट है ना, जॉब्स टारगेट के नाम से डायरेक्ट सर्च करोगे तुम गूगल के ऊपर, तो उधर जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके तुम अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके कोर्स वगैरह तुमको लेना, क्लास वगैरह देखने, तो वहां से देख सकते हो। वैसे जिसने ऐप पहले से डाउनलोड करके उसके फोन में सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कोई नया बंदा डाउनलोड करने वाला तो उसको थोड़ी दिक्कत आने लग रही है। ठीक है, हो जाएगा आजकल में, ठीक कंपनी लगी हुई है इसको ठीक करने में। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे मेनली बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, करते हैं। वेरी गुड। देखो भाई, पहली बात तो बाल गंगाधर तिलक का निक नेम क्या था। निक नेम का मतलब भाई इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो बाल गंगाधर तिलक को अन्य किस नाम से, लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था, सबको पता है। एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, लोकमान्य तिलक के नाम से किसको जाना जाता था, तो बाल गंगाधर तिलक को क्या लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था केशव गंगाधर तिलक। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम केशव गंगाधर तिलक। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव गंगाधर तिलक। याद कैसे रखोगे, याद रखने की सिंपल सी निंजा टेक्निक। देखो बाल, बाल का मतलब सिराड़ा बाल, अभी लोगों ने बाल पड़ेगा, बाल पड़ना मतलब ले पड़ दिया, आजा। ठीक है, तो बाल पड़ दिया, तो बाल संस्कृत में केस ही तो बोलते हैं, केस को हिंदी में बाल ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक यानी कि केशव जो गंगाधर तिलक है, ये इनका ओरिजिनल नाम था। इस तरीके से याद रह जाएगा। इनका जन्म वैसे कभी पूछता नहीं, लेकिन फिर भी वैसे बता देता हूं तुमको, जन्म महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, ना कभी आज तक आया ना कभी आ गया, सिर्फ वैसे बताने लग रहा हूं कि इनका जन्म यहां पर हुआ था कि तुम रिलेट कर सको दिमाग के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जन्म हुआ था। ठीक है, अब तुमको जो इनके मेन कथन है तो कथन याद रखना। कथन क्या था इनका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज का मतलब समझे, हमें खुद का राज चाहिए भारत के अंदर, अंग्रेजों का राज हमें नहीं चाहिए। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध, यानी जन्म से मेरा अधिकार है। ठीक है, और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन किसके हैं, बाल गंगाधर तिलक के। लिखेंगे सभी साथी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन किसके थे, यह कथन थे भाई बाल गंगाधर तिलक के। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है जी, इन्हीं बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 2 अखबार निकाले गए थे, जो अब की बार रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। अखबार हो गया, अखबार निकाल, जो भी रेलवे एनटीपीसी के भी आंसर किया है ना 2-3 दिन पहले, उसके अंदर ये प्रश्न आया था, इन्होंने कितने अखबार निकाले थे, 2 अखबार निकाले थे। कौन कौन से 2 अखबार थे, इनके नाम पता है। इसके अंदर उल्टा सिस्टम चलेगा। इन्होंने 2 अखबार निकाले, एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। ये अखबार का नाम है, ठीक है, नाम है किसका, अखबार का नाम, एक का नाम केसरी, दूसरे का नाम मराठा। क्या हुआ, क्या कलर की वैकेंसी नहीं आएगी इस बार? आए भाई, देख मोहित पनवार, अभी किसी भी वैकेंसी का नहीं पता। ठीक है ना, मेरे को पता ना एचएसएससी को पता। अभी क्या, जैसे तुम्हारा सीट का रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद एचएसएससी है वो अलग अलग विभागों को लेटर लिखती है कि आपके विभाग में जो भी वैकेंसी खाली हो हमको बताओ। ठीक है, जो वैकेंसी खाली होंगी फिर एचएसएससी उनकी एडवर्टाइजमेंट निकालती है। तो अभी तो यार एचएसएससी को नहीं पता कौन सी वैकेंसी आई, कौन सी नहीं आई, कितनी खाली कितनी कोई नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंस है, जो केसरी अखबार था ना ये मराठा भाषा में था, मराठा भाषा में, और जो मराठा अखबार था ये अंग्रेजी भाषा में था। तो ये भाषा याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है भाई। ठीक है, तो क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने 2 अखबार निकाले थे, एक केसरी एक मराठा। केसरी था वो मराठा भाषा के अंदर था, जो मराठा था वो किस भाषा के अंदर, अंग्रेजी भाषा के अंदर। तो ये डिफरेंस याद रखना। ठीक है जी, जो तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक थे, इन्हीं के द्वारा गणेश उत्सव महाराष्ट्र के अंदर, आपको पता है गणेश चतुर्थी बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से गणेश जी का विसर्जन किया जाता है समुद्र के अंदर, देखा होगा तुमने गणेश उत्सव, प्लस साथ के साथ इन्होंने एक और शिवाजी उत्सव, इन दोनों की शुरुआत भी इनके द्वारा करी गई। गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव। एग्जाम के अंदर ये भी आया हुआ है कि गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गणेश उत्सव की शुरुआत तो करी थी 1803 के अंदर और इसकी शुरुआत करी थी 1805 के अंदर। तो ये चीज भी याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बकायदा पूछी गई है। अच्छा हाँ, सॉरी 3 नहीं,
मतलब 1803 नहीं, 1893 है, सॉरी सॉरी, 1893 में और ये 1895 में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साल कोई नहीं पूछता, सिर्फ आपसे पूछता गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने करी थी, तो बाल गंगाधर तिलक इस तरीके से अलग, इनका जन्म महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और महाराष्ट्र के अंदर ही गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे जो त्योहार हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इस हिसाब से आपके दिमाग में चीजें सेट रह जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद साल आया 1908 का, क्योंकि अभी तो बंगाल विभाजन के बारे में बात करने लगे, तो उसी के टाइम की बात करनी है। तो 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था, उसके 3 साल बाद यानी 1908 का साल आया। ठीक है, उस टाइम क्या थी, इनको जेल होगी 6 साल के लिए, इनको बर्मा जेल के अंदर भेज दिया गया और जेल के अंदर इन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था, मराठी भाषा के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। 1908 में इन्हें 6 साल के लिए बर्मा जेल भेज दिया गया, जहां इन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। कहां पर लिखा था इन्होंने, जेल के अंदर लिखा था, बर्मा जेल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, कहां पर, बर्मा जेल के अंदर ये लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जैसे ही 8 साल के, मैंने क्या बोला 6 साल के लिए इनको जेल होगी थी। ठीक है, 1908 के अंदर सजा हुई, 6 साल तो 1914 के अंदर ये जेल से छूटे। जेल से छूटने के बाद 2 साल तक आवारागर्दी के अंदर घूमे, मतलब कि भाई वैसे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करा, और 2 साल बाद 1916 के अंदर इनको मिली एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के साथ इन्होंने सोचा क्यों ना अपना एक बढ़िया सा होम बना लिया जाए और उसके अंदर अपना रूल बना ले। ठीक है, तो इन्होंने 1916 के अंदर एनी बेसेंट के साथ क्या है, होम रूल लीग की स्थापना करी। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। तो लिखेंगे सभी साथी, जेल से लौटने के बाद क्या किया, 1916 में एनी बेसेंट कौन थी, कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष। ठीक है, एनी बेसेंट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, होम रूल लीग बहुत बार पूछा जाता है, होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है जी, ये सारे काम करे थे बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, जितनी चीज सभी साथियों समझे, बहुत बार चीजों तुम इसके अंदर भी बुकों के अंदर, पेपरों के अंदर चीजें पढ़ते हो। ठीक है जी। इसके अलावा इनकी रचनाएं याद रखनी है, कितनी इन्होंने रचनाएं की थी, रचनाएं का मतलब क्या-क्या चीजें, कौन-कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। एक पुस्तक का नाम तो अभी हमने पढ़ा, किधर गया, गीता रहस्य। तो पहली बुक का नाम तो गीता रहस्य। गीता रहस्य भी किसकी, इन्हीं की रचना। कहां पर इन्होंने जेल के अंदर जाके गीता का रहस्य लिखा था, इस तरीके से याद रख लो। जेल के अंदर भी क्या है, कोई ना कोई रहस्य, तो गीता रहस्य किसने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। ठीक है जी। दूसरी लिखी इन्होंने ओरायन। ठीक है, ओरायन का मतलब रखो, जेल के अंदर औरों को अंदर नहीं, इन नहीं होने देते थे। ठीक है, सिर्फ मैं अकेला पढ़ा रहता था। ठीक है जी। तीसरा इन्होंने लिखा आर्कटिक होम ऑफ वेदास, जो अपने वेद हैं उनका आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। टोटल 3 बुकें लिखी गई थी, 3 रचनाएं थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। ठीक है, इसका तो पता लग गया ना, गीता रहस्य, ये तो जेल के अंदर लिखा था। उसके बाद ओरायन और आर्कटिक होम ऑफ क्या, वेदास। ठीक है, चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के। ओरायन, यस, बिल्कुल भाई। इन्हीं बाल गंगाधर तिलक जी को भाई महात्मा गांधी जी के द्वारा, जैसे महात्मा गांधी किसी को कुछ बोल देते थे, किसी को कुछ बोल देते थे, बड़ी उम्र के थे लोग, शर्म ले आते, चुप रहा करते। महात्मा गांधी जी ने इन्हें, मतलब जो इन्हें का मतलब बाल गंगाधर तिलक जी को क्या है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा। तो ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। महात्मा गांधी जी ने किसको, बाल गंगाधर तिलक को क्या है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा। एग्जाम के अंदर पूछा गया है 4 से 5 बार। ठीक है, कि महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा, तो बाल गंगाधर तिलक को है। ऐसे बाल गंगाधर तिलक अभी छोटे बाल है, यानी छोटा बच्चा है। ठीक है, आगे धीरे धीरे जब इसका विकास बड़ा होगा, तो जो हमारा मॉडर्न भारत होगा उसका भी क्या है, ये निर्माण करने का काम करेगा। इतना अच्छा बच्चा भी से पहले लिखने लग रहा है। ठीक है, एनिमेशन के साथ होम रूल बसा लिया, इतना सौदा कर लिया, अंग्रेजों ने फंसा ली, इतने तगड़े काम बिठा लिया, तो मतलब मॉडर्न भारत का पक्की कार्रवाई बिठा हुआ है। ठीक है, आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा, महात्मा गांधी ने। बाल गंगाधर तिलक को, ये चीज भी याद रखना। ठीक है जी। अपन तो तारीफ करेंगे और अंग्रेज अपनी बुराई करेंगे। तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, अब देखो बाल गंगाधर तिलक ना अंग्रेजन थी, एनी बेसेंट के साथ अपना होम रूल सेट कर लिया, मामला सेट कर गया बाल गंगाधर तिलक। इसकी वजह से एक अंग्रेज अधिकारी था वैलेंटाइन नाम का। ठीक है, वो सेट करने की सोचता था, एनी बेसेंट ने, उस पर सेट होई को नहीं। गंगाधर जी ने होम रूल लीग स्थापित कर दिया उसका खेल। ठीक है, तो उसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी था वैलेंटाइन, यो चिढ़ गया, ये तो भारतीय शांति का जनक, इसके युद्ध होगा, युद्ध तगड़ा, जूत बाजेंगे, जूत बहुत मुंडे। ठीक है, तो वैलेंटाइन नामक अंग्रेज अधिकारी ने, वैलेंटाइन नामक अंग्रेज ने गंगाधर जी को क्या बोला, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक बोला। ठीक है, किसको बोला, बाल गंगाधर तिलक जी को बोला। किसके द्वारा बोला गया, वैलेंटाइन नाम का अंग्रेज था। मैं वैलेंटाइन डे मनाना था, डाकी ले गया मेरी साथ थाना और होम रूल लीग की स्थापना कर दी। बहुत खराब काम किया भाई। ठीक है जी। इसके अलावा यही बाल गंगाधर तिलक थे। अब जो मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल के अंदर 3 से 4 बार आ चुका है। एक तो न्यू इंग्लिश स्कूल, दूसरा एक फर्ग्यूसियन नामक कॉलेज है। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी। 2 साथियों के नाम कोई नहीं पूछता, वैसे बता देता हूं, गोपाल गणेश अगरकर और साथ में विष्णु शास्त्री चिपलूकर। इन दोनों के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना करी थी। मतलब इन 2 के नाम नहीं पूछता कोई, लेकिन ये पूछता है कि इसकी फर्ग्यूसियन कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। 2 से 3 बार आ चुके हैं, न्यू इंग्लिश स्कूल। ठीक है, प्लस एक कॉलेज भी था जिसका नाम था फर्ग्यूसन कॉलेज। इन दोनों की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तिलक जी। तिलक मतलब ऐसे डायरेक्ट लिखो, समझ जाओ, तिलक से बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अवरकर, सावरकर मत ठोक देना, अवरकर, प्लस में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, बाल गणेश अवरकर प्लस विष्णु शास्त्री क्या, चिपलूनकर।
ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर किसकी स्थापना करी थी? मेनली एग्जामिनर पूछता है सिर्फ एक ही का नाम, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मतलब मेन संस्थापक तो ये थे तिलक जी, लेकिन जैसे पैसे की कमी हो गई तो उन्होंने थोड़ी सहायता इनसे मांग ली, ठीक है, इन दो साथियों से। लेकिन एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया यही पूछा था फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करी। इस तरीके से लो, बाल गंगाधर तिलक ने क्या है एनिमेशन के साथ होम रूल सेट किया और फुर 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 करके वहां से भाग गए। ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करी, इंग्लिश स्कूल स्थापित करके अंग्रेजों ने पटा लिया, आ जा इंग्लिश के स्कूल स्थापना, इंग्लिश स्कूल की स्थापना लगा रहा हूं। इस तरीके से इन्होंने सारा मामला सेट कर दिया। ठीक है, जितने सभी साथियों को समझ में आ गया। अब यही जो बाल गंगाधर तिलक है ना, अब ये जो कॉलेज की स्थापना हुई, कॉलेज की स्थापना किससे मतलब की रिलेटेड है? ये है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड। कैसे जी? अभी आपको समझाता हूं, लिखो एक बार के लिए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये क्या है जी? अभी समझाता हूं तुमको। जैसे सोसाइटी का मतलब होता है संस्था, संस्था का मतलब भाई ऐसे जैसे मान लिया 6-7 लोगों का ग्रुप है, जैसे मैं हूं और तुम में से कोई 5-6 बच्चे आएंगे, आप ही सारे मिलकर एक संस्था बना लेंगे। हमारी संस्था का नाम है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। आप ही और बड़ी बड़ी कंपनियों से फंड्स ले लेंगे, पैसे ले लेंगे, हां भाई आप अपने पैसे यहां पर इन्वेस्ट कर दो, दान कर दो, हम ऐसे स्कूल चलाने लगे हैं, ऐसे कॉलेज चलाने लगे हैं। आगे अगर अपनी संस्था ने बढ़िया बढ़िया काम करो, सरकार भी अपने को पैसे देने स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी अलग अलग संस्थाओं के होते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड संस्था होती है, गवर्नमेंट उन संस्थाओं को पैसे देती है, वो संस्था फिर वहां के टीचरों को सैलरी देती है। इस टाइप से होता है। तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो संस्था है, इसकी स्थापना किसने करी थी? एक तो महादेव गोविंद रनाडे, अपने स्टार्टिंग के बहुत नाम पड़ा एमजी रनाडे के नाम से। ठीक है, साथ में बाल गंगाधर तिलक और तीसरे नंबर पे जो तुम्हारे किधर गए बाल गणेश सावरकर हैं। ठीक है, इन सारों ने मिलकर क्या है आपका, सॉरी बाल नहीं है, गोपाल है, बाल तो इधर आ गया ना, गोपाल गणेश सावरकर। मतलब इन तीनों चारों ने मिलकर क्या है इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और ये जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है ना, फिर इसी सोसाइटी ने इन दो कॉलेज, एक स्कूल और इस कॉलेज की स्थापना के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा किया। मतलब इनकी जो स्थापना हुई थी ना इन दोनों की, ये इस सोसाइटी के नाम से हुई थी। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन कॉलेज और इस स्कूल की संस्थापक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लेकिन एग्जामिनर इनको तिलक जी के नाम से रिलेट करके पूछता प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, आप इसके नाम से भी याद रख सकते हो, दोनों तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, पेपर के अंदर गलती मत करना। तो इस सोसाइटी की स्थापना कब? 1884 के अंदर महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में हुई, पता लग गया। जो गंगाधर तिलक जी हैं, एमजी रनाडे वगैरह इन सारे ने मिलकर सोसाइटी की स्थापना करी थी और इसी सोसाइटी के द्वारा क्या है फिर इन दोनों चीजों की तुम्हारी स्थापना की गई थी मेनली। लेकिन एग्जामिनर इसको तिलक जी के नाम से बिलोंग करके पूछता है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? तो आपके बाल गंगाधर तिलक जी का पूरा पूरा रोल यहां पर समाप्त हो गया है। तिलक जी से रिलेटेड और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बहुत डीप करवाने लग रहा हूं। डीप में क्यों करवाने लग रहा हूं? क्योंकि अब आप लोगों की एक तो एजेंसी बदल गई। पहले टीसीएस पेपर लेती थी, अब एडीक्यूटी पेपर लेने लग रही है। एडीक्यूटी आपको पता नाम के अंदर क्यूटी है, लेकिन हरकतें बहुत खराब हैं। ठीक है, तो क्यूटनेस को वो मतलब कि बरकरार रखती नहीं। बांगे बोले प्रश्न पूछते, बांगे बोले मतलब ये तो है नहीं आउट ऑफ सिलेबस पूछती है। बांगे बोले मतलब थोड़ी डीप प्रश्न पूछती है। टीसीएस ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछती है, ये डीप प्रश्न पूछती है एडीक्यूटी। तो अपने को थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा तभी पेपर के अंदर बात बनेगी मेरे भाई। अगर आपने सोचा मोटा मोटा पढ़ लिया, नहीं तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में स्टार्टिंग वाला पेज पे 2 लाइन लिख के खेल खत्म कर देंगे, आगे चल पड़ते। लेकिन सारी चीजें डीप पढ़नी पड़ेगी, एग्जामिनर पूछने लग रहा है। अब आपने सीजीएल के पेपर भी देखे होंगे, नहीं चलो अभी तो आंसर क्या ही नहीं, लेकिन बच्चों के कांटेक्ट में तुमको पता तो कितना क्या कुछ आने लग रहा है। ठीक है, और भी जैसे मान लिया अभी रेलवे के पेपर और उनके अंदर भी देखते हैं डीप पूछने लग रहा है एग्जामिनर। तो अपने को आगे डीप के हिसाब से और भी ज्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक बेहतरीन लेवल की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मोटा मोटा ऊपर की मलाई मलाई पढ़ के चल जाओगे ना पेपर का में और थोड़ा कुछ गहरा प्रश्न फिर देखो वो पता नहीं कहां से आ गया जी, पढ़े तो तुझे पता नहीं कहां से आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को गहराई से पढ़ना स्टार्ट करो। मास्टर जी ज्वाइनिंग लेटर आ गया आईबीएससी 2023 वाला, बहुत बहुत बधाई भाई, राव आकाश। शाबाश शाबाश। सर कंप्यूटर की क्लास हो सके तो आप ले लो, बैच में 5-6 क्लास में खत्म कर दो कंप्यूटर। 5-6 क्लास में कंप्यूटर खत्म नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता भाई, क्लास में कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। आज मेरा पेपर में पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ का नाम क्या था। वाह भाई वाह। शाबाश। सतगुरु के नाम है विदेशानंद जी महाराज सत्संग आश्रम। इनका कमेंट आया है, सर मैंने आपका सीईटी ग्रुप डी का बैच ले रखा है, इंडिया जीके में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ही है, जोग्राफी और पॉलिटिक्स नहीं होती क्या? भाई मेरे को ये बताओ कि आप मतलब कि किस टाइप के इंसान हो भाई, किस प्रवृत्ति के इंसान हो। अब मैं कुछ बोल दूँ तो यहाँ पर धार्मिक विवाद खड़े हो जाएंगे, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि लगा लिया। अगर अभी इकोनॉमिक्स ही हुई है, हिस्ट्री अभी चलने लग रही है, पॉलिटिक्स जोग्राफी सब हुई नहीं है, तो देऊँ कहाँ से है? फिर उल्टी बात करा, आड्डी बात करा, फिर मैं कह दूँ फिर बेबर का मुँह बनाई बात जगाड़, तब ना दिमाग की करा करो। फिर गणे बड़ा कमेंट आली मेरा बांध भी की सो है कि को सस्ते से करोगे, पेट्रोल पेट्रोल सूंघ दो, मोटरसाइकिल का धुआं स्कूटरी का धुआं सूंघ दो, ये ना से कर दो, छोड़ दो भाई। इनता ये प्रभाव दिखा रहा है। जो चीज हो ये इनको वो चीज बैच में यार करवाइए, कोई तो बैच में होगी करते हिस्ट्री तो पूरी होने का जितने पॉलिटिक्स ज्योग्राफी करवाऊंगा फिर नुकता तीनों बोल रहा है काम इसे करो। शाबाश शाबाश। देखो एक क्या सुमन देवी, इसकी बात सुनो, कमेंट देखो एक बार। मास्टर जी दिल्ली पुलिस बैच में इंग्लिश की क्लास ऐड कर दो प्लीज। सुमन देवी, तू मेरे एक बात बता दे, दिल्ली पुलिस में इंग्लिश आवा है के जी? क्या होगी 50 नंबर की मैथ आवा, 15 नंबर का रीजनिंग आवी, 25 नंबर की, 10 नंबर का आवा कंप्यूटर। इंग्लिश का कोई रोल है तो उसमें ऐड क्यों करूं? तो बता दे मेरे लगे ये ना करे करो तुम सी टाइप की बात। फिर और महिला होगा कि खड़े जगह कहते महिलाएं तीनों बोल दिया, बहुत बुंडी गाड़ चला मेरा दिमाग में, कह दूंगा कि मैं ना करे करो ये बात। चले भाई आगे आगे चलते हैं यार। तुम खुद सोच लो, देखिए मतलब क्या बात लग रही है करने, कोई साइंस की बात तो कर ले। दिल्ली पुलिस में इंग्लिश की क्लास डाल दो, कल तुम कोई संस्कृत की डाल दो, जिस संस्कृत पेपर मान नहीं उसकी क्लास क्यों गेड़ूंगा। चले भाई आगे आगे चलते हैं, इनके बारे में हो गया हमारा पूरा। अब आते हैं हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले। आ जाओ, अरे क्यों हो गया राइट, बड़ा गोला कुकर उठ गया इसका। ये तो खतरनाक सेब बन गई थी, देखियो सेब देखो दामे पर।
सेब खतरनाक कौन किताब। अगला जो नाम है वो किसका है, गोपू का, गोपाल कृष्ण गोखले उर्फ गोपू। ठीक है जी। भाई हमारी क्लास में था एक गोपाल नाम था उसका, नाम छोटे थे ना जी, 8वीं क्लास की बात है, 7वीं क्लास में एडमिशन लिया, सिस्टम हमारे पढ़ना स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था गोपाल। और वो जो अपना मतलब अरे मतलब इशार में रहा करता। और भाई वो रखा करते मुर्गे, मुर्गे को नहीं मतलब चिकन चकन वो सिस्टम रखा करते। हाँ मुझे चिकन खाता गोपू चल 2 प्लेट चिकन लगा, वो प्रोडक्ट जाया करता है वो गोपू को तो गोपाल कृष्ण गोखले भाई। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका व्यक्तिगत परिचय पढ़ेंगे, क्या कुछ सिस्टम था इनके बारे में। आ जाओ पहली चीज तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जी के पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर, जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले वो क्या थे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। पहली चीज तो होगी हमको क्लियर, बिल्कुल बेसिक चीज, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, हल्की चीज है। ठीक है जी। दूसरी चीज, ये कांग्रेस के अंदर कब, कांग्रेस का निर्माण कब हुआ, 1889 के अंदर, और फिर 1885 में। तो 1889 के अंदर क्या है, ये कांग्रेस के अंदर शामिल हुए और इन्होंने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1905 के अंदर, जो बनारस वाला अधिवेशन हुआ था, जो बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था, बनारस वाला अधिवेशन, उसकी इन्होंने अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, 1889 के अंदर कांग्रेस में शामिल हुए, शामिल, प्लस 1905 में बनारस अधिवेशन, जो कांग्रेस का जो बनारस के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी इसके अंदर अध्यक्ष बने थे, अध्यक्षता की। क्यों इंपॉर्टेंट है बनारस अधिवेशन, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था, वैसे बंगाल वैसे बनारस, तो उस टाइम जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, काम हुआ था बनारस के अंदर हुआ था, तो ये चीज भी आपको याद रखनी। ठीक है जी। 1905 के अंदर ही इन्होंने क्या है, 1905 में ही एक सोसाइटी का गठन किया, मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं। कौन सी सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, में भारतीय समाज के हम लोग सेवक हैं। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी किसके, इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा करी गई, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा करी गई साल 1905 के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा जो एक और खास बात है, जो अभी आपने बात करी कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसी फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के रूप में काम किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के रूप में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने काम किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक। दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो फर्ग्यूसन कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम किया, फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के रूप में काम किसने किया, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के रूप में काम किया गया। ठीक है, सॉरी बाल गंगाधर तिलक नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक तो संस्थापक थे। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले को क्या है, भारत का विवेक भी कहते हैं। भारत का विवेक, विवेक का मतलब खुद की दिमाग, खुद की चेतना का प्रयोग कर, तो भारत की जो चेतना थी, जो खुद का दिमाग था, कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, तो इनको क्या है, भारत का विवेक भी कहते हैं। भारत का विवेक, भारत का विवेक किनको बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी को क्या भारत का विवेक भी कहते हैं। इनके बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी, इससे बार कुछ भी नहीं पूछेगा एग्जामिनर, सिर्फ आपको इतना याद रखना। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, पहली चीज तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, 1889 में कांग्रेस में शामिल, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी, फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के रूप में काम किया, भारत का विवेक भी इनको कहा जाता था। तो ये फैक्ट आपको याद रखने किसके बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, और इनके बारे में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही पूछेगा। ठीक है जी। सर दिल्ली पुलिस बैच में स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गई। हाँ भाई राम धनवरवा, दिल्ली पुलिस के बैच के स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 38 क्लासें हुई भाई स्ट्रेटेजी की दिल्ली पुलिस के बैच के अंदर। ठीक है, क्या चीज देखो ना मैं, हाँ ये देखो ना प्ले लिस्ट में कितनी हो गई वीडियो। एक मिनट को, टोटल अपनी 119 क्लास हो चुकी है भाई, जो अपनी इंडिया जी की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना, इसके अंदर अपने टोटल 119 क्लास हो चुकी हैं। बहुत ही मतलब एक बड़ा टारगेट आपने अचीव कर लिया। ठीक है, देखो भाई इतनी सभी साथियों समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। अगला जो महान व्यक्तित्व है उनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है, अवनींद्रनाथ टैगोर। आ जाओ, अवनींद्रनाथ टैगोर। जैसे अब ये 3-4 टैगोर कराऊंगा इकट्ठे, अवनींद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके नाम आपको याद रखने, बकायदा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी खासियत पूछी जाती है। ठीक है जी। और जितने भी टैगोर समुदाय के लोग थे, तीनों के तीनों हमारे बंगाल से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे, बंगाल से बिलोंग करते थे तीनों के तीनों टैगोर। ठीक है जी। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे भाई। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे। टैगोर के भतीजे कौन थे भाई, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या कुछ योगदान दिया भाई देश की आजादी के अंदर, या देश के अंदर जो आंदोलन हुए थे उसके अंदर इन्होंने क्या कुछ योगदान दिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मेनली चित्रकार थे भाई। ठीक है, कलाकार बोल देते चित्रकारों को। ठीक है, तो ये मेनली कलाकार यानी एक भारतीय चित्रकार थे, कला शिक्षक भी थे। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी के बारे में, ये भारतीय चित्रकार थे। और इन्हीं के द्वारा, ये जो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इन्हीं के द्वारा आपके बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसके द्वारा करी गई, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा करी गई। इसको ऐसे याद रख लो, क्योंकि देखो अवनींद्रनाथ टैगोर मैंने क्या बताया, एक बहुत ही बड़े भारतीय चित्रकार थे, कलाकार थे। ठीक है, और आर्ट को तो बोलते हैं कला। ठीक है, और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल से बिलोंग करते थे, बंगाल के अंदर तो कोई भी आर्ट यानी कला की बात होगी तो अवनींद्रनाथ टैगोर को याद किया जाएगा। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसके द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा करी। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है जी। जब 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन की बातें चलने लगी थी, तो 1905 के अंदर इन्होंने अपनी कला का प्रयोग स्वदेशी आंदोलन के लिए किया। कैसे किया जी, इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया। ठीक है, भारत को एक देवी के रूप में दर्शाया कि भारत क्या है, एक देवी है। ठीक है, भारत माता का जो चित्र वो यहीं से निकल के आया था। तो 1905 में इन्होंने
स्वदेशी आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। एग्जाम के अंदर आया हुआ भारत माता का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता का चित्र बनाया, जिसमें भारत को देवी के रूप में दर्शाया गया था। देवी के रूप में दर्शाया गया था। चीजें क्लियर हुई? बस इतना ही याद रखना इनके बारे में। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का रोड़ा हुआ यहां पर खत्म। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही पूछता है एग्जाम के अंदर। सर ये क्लास सीटी वाले बैच में कब ऐड करो? कौन से सीटी वाले बैच के अंदर? ज्योति महेश सीटी प्री की बात करने लगे तो प्री वाले बैच के लिए क्लास ऐड नहीं होगी, क्योंकि प्री के अंदर मैं हिस्ट्री करवा चुका हूं। ठीक है, तो नई हिस्ट्री ताजा फ्रेश उसके अंदर पुरानी हिस्ट्री, पुरानी का मतलब पहले करवा चुका था, उसका सिलेबस पूरा हो चुका था, इसके अंदर नया सिलेबस करने लगे तो नई वाली इसके अंदर आएगी भाई। हेलो सर प्लीज संडे को टेस्ट ले लिया करो, तैयारी का पता चल जाएगा। ले लेंगे भाई उमेश को दारा। ठीक है जी ओके, इतना हो गया ना क्लियर। अब अवनींद्रनाथ टैगोर के बाद जो अगला व्यक्तित्व आता है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जितने भी टैगोर समुदाय के लोग हैं सारे के सारे कहां से? बंगाल से बिलोंग करते थे। यानी देवेंद्रनाथ टैगोर भी कहां से बिलोंग करेंगे? बंगाल से बिलोंग करेंगे। ये कौन थे भाई? तो ये तुम्हारे रविंद्रनाथ जो टैगोर थे उनके पिता थे। रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? पिता थे भाई। पता लगा? अवनींद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। तो ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है जी, इनके बारे में क्या कुछ चीजें याद रखनी है? इनके बारे में आपको दो ही तीन चीजें याद रखनी है। तो 1838 के अंदर तत्वबोधिनी, ये क्या है? तत्वबोधिनी जैसे ब्रह्म समाज के बारे में आपने पढ़ा था, उसी टाइप से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी। सभा की स्थापना की बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी? 1838 के अंदर। ठीक है जी, अगर आपसे पूछ रहे तत्वबोधिनी पत्रिका, पत्रिका अलग चीज है, सभा अलग चीज है। तत्वबोधिनी पत्रिका पूछ रहे तो 1843 में, 1843 पत्रिका ले जाओ बिल्कुल फ्री। 1843 में तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, प्रकाशित की। ठीक है, बहुत बार पूछा था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई? देवेंद्रनाथ टैगोर 1838 के अंदर। ठीक है, 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसकी 10 साल बाद इस तरीके से कर लो। और तत्वबोधिनी पत्रिका पूछ ले तो 1843 पत्रिका ले जाओ बिल्कुल फ्री। ठीक है, उसके बाद ये 1842 के अंदर क्या ब्रह्म समाज से भी जुड़े थे? ये क्या थे? ब्रह्म समाज से भी जुड़े थे भाई, समाज से भी जुड़े थे। और उसके बाद इन्होंने ले ली रिटायरमेंट। ठीक है, लास्ट में इन्होंने ले ली रिटायरमेंट। 1863 के अंदर क्या है? ये एकांतवास करने के लिए इन्होंने 20 बीघा जमीन खरीदी, जिसका बाद में भविष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रयोग किया और उस जमीन का नाम शांति निकेतन रखा था। याद आया? नहीं आया? ठीक है जी, ठीक है, वो चीज आपको लिखने की याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार वैसे समझाने के लिए मैंने आपको बताया। 1863 के अंदर क्या है? इन्होंने संन्यास ले लिया इन चीजों से, एकांतवास के अंदर चले गए। हाँ भाई मैं आराम से रिलैक्स होकर रहूंगा, 20 किले जमीन ले लिए, आराम तो रेस्ट करूंगा। भविष्य में उन्हीं जो 20 बीघा जो जमीन थी उसी का यूज करके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उसको क्या नाम? उसका नाम शांति निकेतन रखा गया था। ठीक है जी, अब हम लोग जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द अभी हम घूमने लग रहे थे, उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे इतिहास का। ठीक है, समाज से भी जुड़े थे और उसके बाद इन्होंने ले ली रिटायरमेंट। ठीक है, लास्ट में इन्होंने ले ली रिटायरमेंट। 1863 के अंदर क्या है? ये एकांतवास करने के लिए इन्होंने 20 बीघा जमीन खरीदी, जिसका बाद में भविष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रयोग किया और उस जमीन का नाम शांति निकेतन रखा था। याद आया? नहीं आया? ठीक है जी, ठीक है, वो चीज आपको लिखने की याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार वैसे समझाने के लिए मैंने आपको बताया। 1863 के अंदर क्या है? इन्होंने संन्यास ले लिया इन चीजों से, एकांतवास के अंदर चले गए। हाँ भाई मैं आराम से रिलैक्स होकर रहूंगा, 20 किले जमीन ले लिए, आराम तो रेस्ट करूंगा। भविष्य में उन्हीं जो 20 बीघा जो जमीन थी उसी का यूज करके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उसको क्या नाम? उसका नाम शांति निकेतन रखा गया था। ठीक है जी, अब हम लोग जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द अभी हम घूमने लग रहे थे, उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे इतिहास का। ठीक है, और तुम बड़े ही कैरेक्टरलेस पर्सन हो हमारे इतिहास के। सर प्रियांशु से सेटिंग करवा दो, वो मान नहीं रहा। प्रिया यादव भाई ये दिन देखना बाकी रह रहा था, मैं तो सोचूं दिन कदा होगा। एक टेमा का ऐसा हुआ, तुम देखियो वर्तमान में स्थिति सी है कि मतलब कि लड़की समा जाऊँ थोड़ी बहुत, आदमी को चल रहा होगा ना, या फिर आदमी जारी मारा दिखा छोरी बात अग ऐसा टाइम आओगा छोरे लुकते हंडेंगे छिपते नु, प्लीज मुझको मत छेड़ो, प्लीज मेरे को मत छेड़ो, ए छोरी प्लीज मेरे लगना छेड़िए, प्लीज प्लीज मैं मेरी माती बुला लिया, मैं मेरी बेटी बुला लिया, प्लीज मेरे ना छेड़ दिए। यह सिचुएशन आने वाली है कि भविष्य के अंदर तुम देखना छोरी लगोगी चिकने डरता है क्या मेरे से, हैं मैं तेरा चीर हरण कर लूंगी क्या, मत डर आजा आज तो कॉफी पीने। ठीक है, मतलब यह सिचुएशन हो गया, छोरे उठ रहेंगे, प्लीज 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 मेरा दौरा ना हो, ये छोरी मैं देख ले मैं लत मारती हूँ, मेरा दौरा ना है जी, मैं मेरी माती बुला लिया ना दूर 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 दूर। और ये सिचुएशन होगी, तुम देखियो छेड़छाड़ के केस छोरे अंदर करवाने पड़ेगा, मेरे छेड़छाड़ करती देख लो। छोरी का मैसेज देखा था कमेंट है, प्रियांशु सर मेरे से सेटिंग नहीं करने लग रहा, मान नहीं रहा उसके साथ मेरी सेटिंग करा, देख लो क्या सिचुएशन आ रही है, छोरी नुकरण लग रही है, सेटिंग करवा दो। वाह वाह मेरा नहीं भाई किक देखना इधर धरती के ऊपर बहुत मतलब उल्टे उल्टे काम देखना मिला है। चलो भाई देखना पड़ेगा, तुम दिखाओ तो ये उल्टे काम मजबूरी है भाई। क्या हुआ सर? लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट करवाई नहीं क्या रामधन वर्मा भाई? मेरे याद नहीं है, हेरिटेज साइट नहीं करवाई तो करवा देंगे भाई। सर अब दिल्ली पुलिस की तैयारी करूं तो क्या पेपर तक पूरी हो जाएगी भाई? अगर आज से स्टार्ट करेगा ना भाई कपिल कुमार तो नहीं होगी भाई पूरी। अब मैं तेरे को झूठा आश्वासन देती हूं कि हाँ भाई तो आज तक शुरू करा तैयारी हो जाएगी, को नहीं हो भाई। ठीक है, मतलब कि जमा फ्रेश कैंडिडेट जमा को नहीं, अगर पहले थोड़ी बहुत तैयारी करोड़ी है, मैथ रीजनिंग पहले सिलेबस पूरा है, ठीक सिर्फ रिवीजन मारनी है उसका काम चल जाएगा, या फिर चिक्के भी पहले एक बार पटोड़ी और सिर्फ रिवीजन मारनी है तो हो जाएगी भाई। अरे भाई जमा पहली बार करा जमा फ्रेश करा तो को नहीं हो भाई। ठीक है, मैं झूठा दिलासा देती हूँ कि हाँ भाई ना कोर्स में चलना चक्कर में भाई हाँ अक्टूबर 9 में 2 महीने पड़ेगा सिलेक्शन हो जाए, वैसे नहीं होगा भाई। ठीक है, जिसने पहले तैयारी की हुई है भाई, हाँ साल 1.5 साल खपाया हुआ है, 8-9 महीने बढ़िया तैयारी करी है। ठीक है, वो बच्चा भी है भाई कि अगर भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी शुरू करो तो रिवीजन मार के हो जाएगा उसका सिलेक्शन, बढ़िया रिवीजन मारेगा। यार बालक पागल थोड़ी ना है, मार्च तक चिक्के लगे ना, मार्च का महीना था।
23-24 मार्च में बैच काटा जितना भी जिक्के लग रहे हैं करण जित के पढ़ने लग रहे हैं ये पागल हैं यार हैं ता मतलब नो 2 महीने पढ़ गया तामिन 6 महीने में इसी करते होगे नो कोने भाई। अब आगे चलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर अब इनकी कुंडली के बारे में पढ़े भाई, इन्होंने क्या कुछ कांड किए थे, क्या कुछ काम किए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो इनके उपनाम क्या क्या थे। इनके उपनाम तक इनको विश्व कवि के नाम से जाना जाता था, एक इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, एक इनको कवि गुरु के नाम से जाना जाता था। तो इनके 3 नाम थे, विश्व कवि, गुरुदेव, इनके निकनेम है। जैसे अभी मैंने आपको 2-3 निकनेम बताए तो उसी टाइप से इनके क्या है निकनेम है, ठीक है। और तीसरा नाम था इनका कवि गुरु। इन 3 नामों के नाम से इनको जाना जाता था। तीनों के तीनों क्या थे इनके निकनेम थे जी। ओके जी, तो आगे समझ में। उसके बाद इन्होंने क्या क्या काम किया, किस लिए फेमस है, इन्होंने 2 राष्ट्रगान लिखे भाई। एक तो भारत का राष्ट्रगान लिखा, ठीक है जी। दूसरा इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा, अपना पड़ोसी देश है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा। ओके जी। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, जनगण मन, यो भारत का राष्ट्रगान है अपना, ठीक है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान उस दिन मैंने आपको एमसीक्यू प्रश्नों के अंदर भी करवाया था, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार। उस दिन नहीं करवाया था, 2-3 दिन पहले मैंने आपको एमसीक्यू करवाया था, मैंने करवाया बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ठीक है। तो आमार सोनार बांग्ला यो किसका था, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान। तो इन दोनों राष्ट्रगानों को नाम याद रखना, क्योंकि ये अभी पूछा गया था पिछले साल के अंदर, अभी मैंने आपको एमसीक्यू के अंदर भी कराया था। तो दोनों के नाम याद रखना, दोनों किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है जी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गीतांजलि नामक कविता भी लिखी गई थी। गीतांजलि ये क्या है, कविता का नाम है, नामक कविता लिखी गई। और इसी कविता के लिए, ये जो गीतांजलि नामक जो इन्होंने कविता लिखी थी, इसी कविता के लिए इनको क्या साहित्य के क्षेत्र में क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला था। और पूरे एशिया महाद्वीप के ऊपर पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्तित्व है कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है भाई। इसी कविता के लिए साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पाने वाले कब मिला था, 1913 में। एशिया के फर्स्ट व्यक्ति बन गए भाई, पहले व्यक्ति बन गए ये एशिया के जिनको साहित्य के क्षेत्र के अंदर साल 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला, गीतांजलि नामक कविता के लिए। और कविता के साहित्य रचनाएं होती हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला था। साल भी याद रखना, साल भी इसका पूछा गया, साल 1913, ठीक है। तो गलती मत कर देना, कदे भूल जाए कुछ और कर जाओ, ठीक है जी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनके पिताजी ने 1863 के अंदर संन्यास ले लिया था और 20 किले जमीन खरीदी थी। तो उसी 20 किले जमीन के अंदर 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी। और ये जो शांति निकेतन था, इसी का 1921 के अंदर, यानी कि 20 साल बाद, ऐसे 20 बीघा जमीन 20 साल बाद 1921 में इसका नाम बदल के क्या, विश्व भारती विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे सभी साथी, 1901 में शांति निकेतन की स्थापना, निकेतन की स्थापना, और इसी शांति निकेतन का 1921 में नाम चेंज कर दिया गया। और नाम चेंज करके क्या रखा गया, क्या रखा गया, पार्थ विश्व भारती विश्वविद्यालय, यानी यूनिवर्सिटी बना दी, विश्व भारती विश्वविद्यालय,
नाम रखा भाई। ओके, चीजें क्लियर हुई, एग्जाम के अंदर बकायदा पूछी गई हैं। ओके जी। इनको एक उपाधि भी मिली थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, नाइटहुड की उपाधि। ठीक है, अंग्रेजों ने दी थी इनको। तो नाइटहुड है, रात का जादूगर है, रात ना भी जनगण मन गाए दे है तो अपना देश के सारे नागरिक खड़े हो जाएं तो तेरे को तो नाइटहुड की उपाधि मिलेगी। ठीक है भाई, तो नाइटहुड की उपाधि थी ये इन्होंने वापस लौटा दी। किस लिए लौटाई? 1919 के अंदर मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने फेर दिया था टायर। ठीक है, बहुत सारे लोग मरे थे और उसी के विरोध में हंटर आयोग का गठन हुआ था, हंटर कमीशन भी बोल देते जिसको, उसकी जांच के लिए। ठीक है, ये चीज आपने बताई थी। अब जो नाइटहुड की उपाधि ये इन्होंने त्याग दी। तो बोले ये जो तुमने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा, तुम्हारी उपाधि तुम रखो, मुझे तुम्हारी उपाधि चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो देखो पहला के लोग इतने वो आया करते, कुछ गलत चीज हो जाया कर देना उनका अंडर में तो अपनी उपाधि छोड़ दिया करते, अपना पद भी त्याग दिया करते। और आजकल के नेता ऐसे हैं, चाहे आदमी जमा जल की राख हो जाए, चाहे ब्लास्ट हो जाए, सारा हो जाए तो भी पद नहीं छोड़ेगी देवा। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि त्यागी। किस लिए? 1919 के जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, इसके विरोध में क्या इन्होंने नाइटहुड की उपाधि से क्या है रिजाइनेशन दे दिया। तो बोला मन्ना कौन सी तारी उपाधि की बत्ती बना और गाल लो गोजमा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इतनी तुम्हें पूरी कुंडली याद रखनी, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार के लिए सभी साथी बताओ, चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के? बताओ बताओ। पता है टायर नहीं डायर है, वैसे बताने लगे ना, जनरल डायर फेर दिया टायर। सर पीएम रिटायर कब होंगे? पीएम रिटायर कौन हो भाई? तो लग भगवान रिटायर नहीं करा, इतना पीएम सब रिटायरमेंट कौन लेगा? ठीक है जी, ठीक है जी। क्या हुआ? सर गुरुजी तत्वबोधिनी आपने 1938 करवा दी। 1938 कहाँ करवा दी? 1838 थी, किधर गई तत्वबोधिनी? 1838 यार, 1938 कहाँ है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1838 है। चेक कर लेता हूँ मैं फोन में, एक बार के लिए रुक जाओ। तत्वबोधिनी सभा व सभा ईयर 1839 है भाई, 1839। वरना कितनी करवाई है? 1838। आड़े 1838 भी लिख रखा है भाई। भाई देखो मैं आपको बता देता हूं, 2-3 एग्जाम है, दोनों तीनों के अंदर अलग अलग साल लिख रखे हैं। एक में 1838, एक में 1839 है। ठीक है, और ऑप्शन है बहुत दूर दूर। तो भाई इसमें 1839 भी लिख रखे है एक जगह सही। सीडीएस का पेपर हो रहा है 2020 के अंदर, इसमें 1839 पे टिक मार रखा है। सीपीओ का पेपर 2023 इसके अंदर 1838 पे टिक मार रखा है। तो आप दोनों ही लिख लो भाई। ठीक है, तो आप दोनों ही लिख लो ताकि गलती ना हो। किधर गया? 1838 भी है, साथ में 1830, रुक जाओ थोड़ा इस तरफ लिख दूं, 1838 भी है और 1839, 1838-39 में। ठीक है, जोन सा भी आ जाए उसी के टिक कर देना। ओके, अब राज्य अब खुश। ठीक है भाई, दोनों अलग दे रखे, मैं कैसे वो करूं? हाँ ऐसे कर लो ना, 1838-39 जोड़ सा आवा है उससे टिक मार दियो, 38 का मार दियो, 39 का मार दियो। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले व्यक्तित्व के पास जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या कुछ रोल था हमारे इतिहास के अंदर। ठीक है, आ जाओ अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दादा भाई नौरोजी भाई, इनका क्या कुछ सिस्टम था? पहली चीज तो भाई देखो, हम इनके बारे में पहले भी बहुत चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहली चीज तो याद रखना, ये पहले भारतीय प्रोफेसर बने थे। आज से पहले मतलब इनसे पहले कोई भी व्यक्ति तो भारतीय प्रोफेसर नहीं बन पाया था। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है, ये क्या थे? फर्स्ट इंडियन प्रोफेसर बने थे, फर्स्ट भारतीय प्रोफेसर बने। पहले भारतीय प्रोफेसर कौन बने? दादा भाई नौरोजी। इस तरीके से याद रख लो, अपने दादाजी क्या होते थे? अपने प्रोफेसर होते थे, यानी कि अपने को शिक्षा देने का काम करते थे। बढ़िया से बढ़िया कौन होते थे? अपने दादाजी होते थे, यानी कि वही क्या थे? अपने सबसे बढ़िया प्रोफेसर थे। ओके जी। दूसरी चीज, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, 3 बार
कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन कौन से बार जी, देखो अभी बताता हूं तुमको कौन कौन से साल, तीनों बार के साल, और तुमको जगह का नाम याद रखना है, अभी याद भी करवा दूंगा। पहली बार 1886 के अंदर, दूसरी बार 1893 के अंदर, 86 जिस साल कांग्रेस बनी उसी से अगले साल, पहले साल तो तुम्हारा वही था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अगले साल तुम्हारे ये आगे 1886 के अंदर दादा भाई नौरोजी, फिर आगे तुम्हारा 1893, फिर आया तुम्हारा 1906। ठीक है, 5 के अंदर तो कौन थे, अभी तो करवाया था। 5 के अंदर अध्यक्षता किसने करी थी, बनारस के अंदर हुई थी अध्यक्षता, किसके द्वारा करी गई थी, अभी तो बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है जी, 1886 वाला देखो याद रखना, 86 वाला भी कोलकाता के अंदर हुआ था, और तुम्हारा 6 वाला जिसमें 6 चाहिए सारे कोलकाता के अंदर हुए थे। ठीक है जी, तो 1906 वाला भी तुम्हारा कोलकाता के अंदर हुआ था। ठीक है जी, जो अकेला 93 वाला है ये तुम्हारा हुआ था लाहौर के अंदर। ओके जी, चीजें समझ में आई। 86, 93, 1906 3 अधिवेशनों की इन्होंने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस के तीनों अधिवेशनों के अंदर। ठीक है जी, अगली खास बात, साल 1892 के अंदर, 1892 के अंदर ये ब्रिटेन की संसद के अंदर सांसद चुने गए। खास बात देखो, अपना ऐसे नेता भारत के अंदर उनसे सांसद नहीं चुना जाता, सांसद के अंदर समझ गए, मैं MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, भारत का मैं नहीं, ब्रिटेन का मैं जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। यानी कि क्या है, 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय सांसद बन गए भाई, ब्रिटिश संसद में चुने गए फर्स्ट भारतीय सांसद। कौन सी पार्टी से थे और कौन से इलाके से चुने गए भाई ये, सांसद का मतलब हो गया MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो भाई ये तुम्हारे लंदन जो था, लंदन से चुने गए थे ये सांसद। ठीक है जी, पार्टी कौन सी थी, लिबरल पार्टी थी भाई। कौन सी, लिबरल पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और लंदन के लोगों ने इनको वोट डाले, और वोट डाल के इनको सांसद बना दिया, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। बहुत ही खास बात है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय सांसद कौन थे, दादा भाई नौरोजी, आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है जी, इसके अलावा इन्होंने क्या दिया, इसके अलावा इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दी। ड्रेन थ्योरी, ये क्या कुछ मामला होता है जी, देखो ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या है, ड्रेन का मतलब क्या होता है भाई, चीजों को यहां से लेके जाना। ठीक है, जैसे आप घर से पानी को निकालते तो यानी ड्रेन कर दिया आपने उस पानी को। ठीक है, तो ड्रेन का मतलब यही हुआ कि जो मतलब भारत का जो आर्थिक लूट का सिद्धांत इन्होंने दिया, ड्रेन थ्योरी के अंदर था कि भारत का आर्थिक लूट, यानी इन्होंने क्या बोला कि अंग्रेज लोग क्या भारत से सारा टैक्सों के रूप में पैसा वसूलते हैं, किसी भी और तरीके से पैसा वसूल के उसको ब्रिटेन के अंदर पहुंचाने लगे और भारत को गरीब बनाने का काम करने लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि भारत की आर्थिक लूट का इन्होंने सिद्धांत दिया, लिखेंगे सभी साथी, भारत की आर्थिक लूट का इन्होंने सिद्धांत दिया। किन्होंने दिया, ये दिया भाई ड्रेन थ्योरी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या भारत की आर्थिक लूट का सिद्धांत दिया गया। ठीक है जी, इसके अलावा इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी। कौन कौन सी 2 बुक्स लिखी जी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं 3 से 4 बार, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर भी आई हुई है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक तो ये किताब थी इनके इतिहास के अंदर जो कि एग्जामिनर पूछता है बार मतलब मल्टीपल टाइम, और दूसरी कौन सी था, बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। वाह, मतलब ब्रिटिश रूल के बेनिफिट भी गिनवाने लग रहे थे किताब के अंदर भाई, इसकी वजह से ये समाज के अंदर पर्दा प्रथा सती प्रथाएं हटी, द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये 2 किताबें थी किसकी भाई, दादा भाई नौरोजी की। दोनों के आपको बकायदा नाम याद होने चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो आप इन्हें सबके निकनेम पढ़े, इनका निकनेम क्या था, तो इनका निकनेम था द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट, पूछा जा चुका 4 से 5 बार, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता था, तो द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। चीजें क्लियर हुई या नहीं, एक बार के लिए सभी साथी बताएं, दादा भाई नौरोजी का टॉपिक दिमाग के अंदर घुसा नहीं घुसा, पूरा तुम्हें व्यक्तिगत परिचय करवा दिया है। ठीक है जी, हाँ जी होगा क्लियर, हाँ जी होगा, वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश शाबाश, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। ठीक है भाई, सर अंडर कमीशन 1882 में था 1919 में। भाई अंडर आयोग का गठन 1919 में 1919 पता नहीं 1920 1919 में ही किया गया था, जो तुम्हारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए इसका गठन हुआ था कि आप इसकी जांच करो स्पेशल में, कैसे कैसे मतलब कैसे क्लीन चिट दे दी थी उन्होंने, कोई वो नहीं हुआ इसके अंदर। भाई रेलवे एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था उसके जो मेंस की जो परीक्षाएं होंगी वो तुम्हारी 10 अक्टूबर के बाद होंगी भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहना। कहते फिर पाछा रो ये क्या हो गया, और तुम्हारा पेपर बहुत है लाइन में, अब यह है मेरे पास तो आपको बताने लग रहा हूँ। कहते फिर रो भाई। ठीक है, ओके जी आगे चलते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या जी के बैच पर कोई ऑफर है क्या भाई, ऑफर तो अभी तो कुछ भी नहीं है भाई। अब आगे चलते हैं। सर आपने क्या कांग्रेस अधिवेशन में गांधी की प्रथम
उपस्थिति आपने 1901 में करवाई थी गांधी तो इंडिया में 1901 में गांधी की प्रथम उपस्थिति। भाई कांग्रेस के अधिवेशन की पहली बार गांधी जी ने अध्यक्षता बेलगांव वाले अधिवेशन की करी थी भाई। नेक्स्ट चलो, मेरा नहीं भाई के पटी रखा है आगे। तो देखो अब जो हमारा आज का लास्ट व्यक्तित्व है, आज का हमारा ये समझ लो लास्ट टॉपिक है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये हमारे आज के लास्ट व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में देखते हुए इनकी क्या कुछ खासियत थी, कैसे क्या कुछ इन्होंने चला था, क्या हुआ और जल्दी करो, हाँ जल्दी तो करने लगना, टेंशन लो। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के पहले बात तो इनके नेम कहते हैं, इनको पंजाब केसरी बोलते थे भाई। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा इनको लाला जी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? लाला जी के दो नाम थे इनके, एक तो पंजाब केसरी, दूसरा लाला जी। इन दो नामों के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है जी, इनका जन्म कहां पर हुआ था? पंजाब केसरी है तो यानी पंजाब के अंदर ही क्या हुआ था, इनका जन्म भी हुआ था। जन्म भी कहां पर हुआ था इनका? पंजाब के अंदर हुआ था। इसके अलावा एक तिकड़ी बनी थी लाल बाल पाल, एग्जाम के अंदर ये आई हुई है, सीजीएल के अंदर पूछी गई है। लाल बाल पाल जो तिकड़ी थी इसके अंदर कौन कौन थे? लाल से क्या बन गया? लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल से कौन बन गया? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, और पाल से कौन बन गया? पाल से मैंने तुमको शुरुआत के अंदर करवाया था, एक व्यक्तित्व का नाम याद करो, बिपिन चंद्र पाल। याद आया नहीं आया? ठीक है, यानी कि हमारे पाल से कौन बन गया? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, इनको तिकड़ी भी बोल देते थे और त्रिमूर्ति भी बोल देते थे। ठीक है, लाल बाल पाल त्रिमूर्ति। इसके अंदर आपसे ये पूछ लेगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के अंदर आया लाल बाल पाल इसके तिकड़ी या त्रिमूर्ति के अंदर पाल कौन है? ठीक है, बाल कौन है, लाल कौन है? तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो तीनों के नाम आपको याद रहने चाहिए, पूछे गया है प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है जी, ये कांग्रेस के अंदर शुमार कब हुए थे? साल 1888 के अंदर, 1888 में क्या है, कांग्रेस में शामिल हुए थे भाई। कांग्रेस में शामिल हुए थे। कौन हुए थे भाई? लाला लाजपत राय के 1888 के अंदर तुम्हारी कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे। ठीक है जी, इनके द्वारा तो बुक भी निकाली गई थी जो कि पूछी जा चुकी है अभी अभी एसएससी सीएचएसएल के अंदर भी आया था, जो पिछले साल 2024 के अंदर। ठीक है, एक का नाम था यंग इंडिया और दूसरे का नाम था अनहैप्पी इंडिया। तो इनकी क्या थी? दो बुक्स भी इन्होंने निकाल ली थी। क्या क्या ये बुकों को हल्के मत ले लेना भाई। एक का नाम तो यंग इंडिया, जवान जवान इंडिया है। ठीक है, क्योंकि पंजाब के अंदर आपको पता है लंबे समय तक लोग जवान रहते हैं, अच्छा खाते हैं, बढ़िया भोजन खाते, दूध दही का खाना, जो अगर अपना हरियाणा है, पंजाब है, तगड़े तगड़े लोग लंबी लंबी उम्र तक जीवन। तो यंग इंडिया हो गया यानी जवान इंडिया हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया? अनहैप्पी इंडिया यानी कि दुखी इंडिया हो गया। तो ये दो किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ठीक है जी, दोनों किताबों के नाम जैसे भी हमने पढ़ा था, क्या नाम है, दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन कौन सी किताबें थी? एक तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरी क्या थी? द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये भी दो किताबों के नाम। ये कैसे याद रहेंगे जी? जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहोगे ना। अब जैसे संडे है, संडे की आप छुट्टी करा क्लास की, तो चिंता हम करा करो, तो पूरा हफ्ता के अंदर जो अपने लेक्चर पढ़े उनकी रिवीजन मारा करो। जितनी ज्यादा बार रिवीजन मारोगे उतनी पक्की और बड़ी अनुजिक की होगी तारी। ठीक है, ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने लाला लाजपत राय जी के द्वारा ही 1928 में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। ये साइमन गो बैक क्या था जी? ये विस्तार पूर्वक तुमको जब साइमन कमीशन करवाऊंगा ना तब कराऊंगा। साइमन कमीशन वैसे एक बार मोटा मोटा बता देता हूं। सर जॉन साइमन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, इनकी लीडरशिप के अंदर 7 लोगों का एक ग्रुप बना। विस्तार पूर्वक तुमको जब साइमन कमीशन करवाऊंगा ना तब कराऊंगा। साइमन कमीशन वैसे एक बार मोटा मोटा बता देता हूं। सर जॉन साइमन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, इनकी लीडरशिप के अंदर 7 लोगों का एक ग्रुप, और 7 के 7 लोग क्या थे? अंग्रेज थे। और वो किस लिए भेजे गए? तुम भारत के अंदर मतलब कि जांच करो, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करके मेरे को बताओ कि वहां पर कौन कौन से नए कानून लागू करने चाहिए। तो अपने भारत वाले क्या बोले, भाई तो हमारा देश में है कि हमारा देश खतर कानून बना, तो इन 7 लोगों का ग्रुप में कम से कम 1 या 2 तो हमारे देश के शामिल करो, अंग्रेज नाटक के साथ। तो इसी का विरोध करने लग रहे थे लाला लाजपत राय और भी बहुत सारे जने, जो कि नारा लगाने लग रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस आओ, वापस आओ। अंग्रेजों ने ऑर्डर दे दिया, मारो भीड़ गलट, लाठी चार्ज कर दी। एक लाठी लाला जी के माथे में जाके लगी, लग दी, खून बह गया, खून बह दिए, लाला जी की होगी मृत्यु। ठीक है, और इन्हीं की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और जो आपके राजगुरु हैं, इन तीनों ने मिलकर जो सैंडर्स नाम का जो अंग्रेज इन्होंने मिलकर जो सैंडर्स नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था जिसने ये मतलब कि ऑर्डर दिया था, उसकी हत्या करी थी, जिसकी वजह से उनको फिर बाद में फांसी हुई थी। चीज समझ में आई? तो ये था मेन सिस्टम। तो क्या लिखेंगे? 1928 में साइमन गो बैक के नारे लगाए, लाठी चार्ज में मृत्यु। चीज तो समझ में आएगी ना? वैसे साइमन कमीशन बाद में समझाऊंगा। लाठी चार्ज में मृत्यु हुई। विरोध में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी था जिसने यो लठ मरवाए थे, सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है भाई, चीज समझ में आई? तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। आप इन्हें व्यक्तिगत परिचय करे हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में आप इन्हें पढ़ा है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने करीबन 8 पन्ने कर दिए। अलग अलग बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा मैंने, दूसरा मैंने किसके बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा अवनींद्रनाथ टैगोर, चौथा देवेंद्रनाथ टैगोर, पांचवा रविंद्रनाथ टैगोर, छठा दादा भाई नौरोजी और सातवां लाला लाजपत राय। आप इन्हें 7 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। ये नहीं कि मोटा मोटा ऊपर से पढ़ा, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ी। मैंने इनके बारे में कुछ भी चीज नहीं छोड़ी। मैंने जहां जहां से मेरे रिसोर्सेज मैंने अलग